शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और जनाब मैं यहाँ पे दोबारा हाज़िर हो चुकी हूँ अपनी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और आजकल जो सब कोरियन ड्रामास के एडिक्टेड हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं बनाऊँ कोरियन बारबेक्यू चिकन, ताकि आप थोड़ा सा इसके भी एडिक्टेड हो जाएं। बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी की है। तो इसके लिए आपको लेना है मैगी का मसाला मिक्स, जो कि है कोरियन बारबेक्यू चिकन मिक्स। और इसकी मैंने जो है तस्वीर भी आखिर में शेयर कर दी है ताकि आप इजीली परचेज़ कर सकें। तो यहाँ पे आपने वो मसाला मिक्स लेना है, उसे थोड़ा सा ऑयल में, या तो आप थोड़ा सा उसमें जो है घोल लें, या फिर अलग से आपने चिकन के पीसेस लेने हैं और उस पर ये ड्राई मिक्स पाउडर डाल देना है। और उसके साथ ही थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने एयर फ्रायर को तकरीबन 5-10 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा हीट अप करना है। उसके बाद मैंने साथ में जो है मसाला मिक्स पाउडर जो है ऑयल पे भी मैंने घोल लिया था, और इसको ताकि मैं ऊपर से इस पर ब्रश कर सकूँ। यहाँ पे एयर फ्रायर जब गर्म हो जाएगा तो उसको मैंने चिकन को रख देना है। लेकिन यहाँ मैंने एक काम और किया था, मैंने पोटैटो वेजेस पे भी यही मसाला यूज़ किया था। अगर आप ये भी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ मैंने पोटैटोज़ को हाफ़ बॉयल डन किया था, उसके बाद जो इसमें मसाला ऐड कर दिया था। साथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि इस पर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। इस मसाले में ना तो आपने कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड करना है और ना ही नमक ऐड करना है, सब कुछ परफेक्टली मिक्स है। यहाँ आपने लाइनर बिछाना है और साथ में जो चिकन हमने मैरिनेट की थी वो यहाँ पे रख देनी है। अच्छा जी, और मसाले की क्वांटिटी इसमें कोई ऐसी मेंशन नहीं है कि आपने इतनी चिकन में इतना लगाना है, ये आपकी चॉइस है। आप अगर चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ इसमें मिर्च मसाला आप खाते हैं या तेज़ फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो मीडियम स्टाइल में कर सकते हैं। यहाँ मैंने पहले ही हीट अप कर लिया था और साथ में चिकन भी लाइनर पे रख दी थी, और साथ में पोटैटो वेजेस को भी मैंने रखा था। ये मेरा फर्स्ट बैच था पकाने वाला, तो मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ी चीज़ें रखी थी, और मैंने यहाँ पे सर्व करने के लिए जितना रखना था वो मैंने इसमें जो है इसको जो अच्छी तरीके से बेक कर लिया था। बेक करने के लिए मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसको टेम्परेचर को रखा, और 7 मिनट्स बाद मैंने चिकन को देखा कि वो हाफ़ डन हुई हुई थी। उसके बाद मैंने इसको पलट दिया ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से डन हो जाए। आपने इसके ऊपर जो है ब्रश की मदद से वो मसाला लगाना है जो हमने ऑयल में घोला था, ताकि इस पे कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। आप इसको ओवन में भी सेम टेम्परेचर के साथ पका सकते हैं, और आप चाहें तो और भी वेजीज़ ले सकते हैं, जिसमें ब्रोकली वगैरह है, उस पे भी ये मसाला यूज़ करके इसको बेक कर सकते हैं। ब्रश की वजह से मैंने जब इसमें मसाले लगाए थे उसको दोबारा से मैंने बेक करने के लिए रख दिया। और जो है उसके अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि इसमें जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी डले हुए हैं जिससे कि आपकी चिकन अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। इसमें आपको मैरिनेशन के लिए कोई टेंडराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हर चीज़ प्रॉपर मिक्सिंग के साथ डली हुई है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप ये ट्राई करें तो आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी, और बड़े भी बड़े खुश हो गए थे मेरे यहाँ तो खा के। साथ में मैंने बन पे जो थोड़ा सा बटर के साथ सेक लिया था, और इसी के साथ मैंने बनाए थे मज़ेदार से स्वीट कॉर्न। उन्हें अच्छे तरीके से मैंने हीट अप कर लिया था। ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है, बेसिकली ये फुल कर्नल कॉर्न है। तो मैंने इसमें जो है हीट अप करने के बाद इसमें मैंने बटर ऐड किया है, यहाँ पे चेडर चीज़ ऐड की, और साथ में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड किया था। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो पेपरिका भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास चीज़ पाउडर है तो आप इसमें डालेंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। यहाँ मैं लेमन यूज़ करना भूल गई थी, वरना लेमन डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। वैसे तो सारा मज़ा इसमें बटर और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर का है। जब ये अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, उसके बाद मेरी चिकन भी डन हो चुकी थी, वेजेस भी डन थे, और अब मैंने इसको सर्विंग डिश में लगा दिया था। और इसको सर्व करने के बाद मैं इंतज़ार कर रही थी इसके नताइज का, और नताइज इसके मुझे बहुत ब्रिलियंट मिले और सबको बहुत पसंद आई। बच्चों ने भी मज़े से खाया, घर में सब ने बड़े मज़े से खाया, और मुझसे फरमाइश की गई थी बाद में दोबारा भी बनाओ। और आप भी जब बनाएं तो मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, और आपने और कौन सी वेजीज़ यूज़ की थी जो कि इससे मसाला मसाला और मज़ा आ जाए। ये मैंने सेकंड बैच डाला था जो कि ये पक के तैयार हो चुका था, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सब सर्व करना था। आप चाहें तो ओवन में भी एक साथ इसको पका सकते हैं तो वो तेज़ी से डन हो जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर जो वहाँ मेंशन है वो आप वही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा कुक होगा। ओके जनाब, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।